Okay, so this is gold weekly analysis. Today is Monday 8 June 2026. अगर मैं मंथली पे जाऊँ, ठीक है, तो मैं देखेगा कि यहाँ पर एक ये लो है, ठीक है। सो मैं इसको लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ। वीकली पे जाओगे, वीकली पे ये तुम्हारा प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई। अगर तुम डेली पे जाओगे, ये प्रीवियस डे लो भी है और यहाँ पर है प्रीवियस डे हाई। तो ये लो प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस डे लो दोनों है। 4 आवर पे जाओगे, ठीक है। अगर प्रीवियस वीक लो स्वीप करता है तो 4 आवर पे CISD एंड फेयर वैल्यू का फॉर्म होना चाहिए तुम्हारा डायरेक्शन पे, तो 4 आवर पे आएंगे। तो प्राइस ने प्रीवियस वीक लो स्वीप किया लेकिन कोई 4 आवर पे CISD नहीं है, क्योंकि 4 आवर पे CISD बनेगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मूव आ जाएगा उतने जब तक वहाँ पर जाएगा, तो कैंसिल। अब सिर्फ एक ही बाकी है जो कि प्रीवियस डे लो स्वीप 1 आवर CISD विथ फेयर वैल्यू गैप, तो 1 आवर पे जाएंगे। प्राइस ने स्वीप किया है ये जो लो है प्रीवियस डे लो, ये कैंडल पे प्रीवियस डे स्वीप हुआ, तो तुम्हारा CISD कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो मैं बेटर कॉन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स है यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कैंडल है, यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स है, तो मैं इसको लूँगा। तो मार्केट ने इसके ऊपर CISD नहीं दे पाया, उसकी जगह यहाँ पर क्या बना दिया, एक रिवर्सल। यहाँ पे क्या था, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना तुम्हारा 1 आवर के इन्वर्सन भी, तो इन्वर्स अभी नहीं देखेंगे। तो प्रीवियस डे लो स्वीप, नो CISD बट फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, सो नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो एक्चुअल CISD है वो नहीं हुआ है। मैं सिंगल कैंडल्स नहीं लेता क्योंकि बहुत रिस्की होता है। जा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि फेल हुआ है किस तरह से, तो बुलिश सेटअप तो नहीं बना। और मैं क्यों बुलिश सेटअप देख रहा हूँ मैं ये बताऊँगा। अभी 2 सिनेरियोस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 नहीं 3 सिनेरियोस। मार्केट यहाँ पे डंप हुआ तो मंडे में ट्रेड नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद मैं यूजुअली कंसोलिडेशन वोलेटाइल मार्केट या फिर बिग मूव्स में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो, अगर नीचे जाना है मार्केट को और भी कंसोलिडेशन के बाद डंप होना है 90 डिग्री जैसे जैसे गिरा था, तो मेरा कोई सेटअप ही नहीं बनेगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा अगर पुल बैक्स नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आए और यहाँ पे कुछ बेयरिश बने 1 आवर या फिर 4 आवर पे, देन मैं सेलिंग कर सकता हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है कि ये डाउन साइड के लिए मैंने बताया, और अप साइड के लिए या फिर मार्केट को नीचे भी जाना है तो उसको एक हेल्दी पुल बैक देना पड़ेगा एंड देन वो गिरेगा। तो ये जो पुल बैक होगा बाइंग का, मैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने बताया कि वीकली स्वीप 4 आवर CISD देन 1 डे स्वीप 1 आवर CISD, ये सब इसलिए बताया। और यहाँ से दिन तुम सेलिंग कर सकते हो। ये एक सिनेरियो है, 2 सिनेरियो हो चुके हैं। पहला था यहाँ से डायरेक्ट डंप करे पुल बैक दे, यहाँ से सेलिंग कैप्चर कर सकते हो। और एक क्या था, यहाँ पे आए पुल बैक दे, ये बाइंग कैप्चर तुम्हें करना है एंड देन तुम सेलिंग कैप्चर कर सकते हो, ये एक सिनेरियो। और एक क्या है कि मार्केट बुलिश भाग जाए, ऐसे मुझे लगता है कि बाइंग में ज़्यादा प्रेफर करूँगा ओवर सेलिंग, क्योंकि अगर उसको नीचे भी जाना है तो पुल बैक तो आएगा ही, उसके लिए बाइंग आएगा। अगर उसको ऊपर भी जाना है तो बाइंग तो आएगा ही, क्योंकि उसको ऊपर जाना है। तो बाइंग अगर मिले तो तुम कर सकते हो। अगर नीचे इसको बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन मिले, क्योंकि नीचे कोई लेवल नहीं है, ठीक है, कुछ भी लेवल नहीं है, सिर्फ ये लिक्विडिटी है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग हो सकता है, और सिर्फ ये लो तक मैं सेलिंग करूँगा, ना कि ये लो तक। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे स्वीप हो चुका है, तो ये स्वीप होने के बाद पुल बैक आ सकता है, या फिर बाइंग के लिए भाग सकता है, या तो नीचे गिरे पुल बैक आए, या तो तुम सेलिंग करो 1 आवर या फिर 4 आवर के लेवल से। तो अगर मैं BTC का बात करूँ, कोई पुराना लिक्विडिटी था या 3 मंथ्स मार्केट ने जो स्वीप किया है यहाँ पर, ठीक है, सेम यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि ये जो लो था बहुत इंपॉर्टेंट था। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया है, वीकली पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। 4 आवर पे अगर तुम देखोगे, ये जो लो था यहाँ पर तो तुम्हारा लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, यहाँ पे CISD हो गया है, तो यहाँ से तुम बाइंग कर सकते हो, ठीक है, इस लेवल तक तुम बाइंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये जो लिक्विडिटी है मुझे लगता है कि ये स्वीप होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई शायद अगर नीचे जाता है तो अगर यहाँ से बाइंग लोगे यहाँ पे जाता है, देन ये स्वीप करके देन फिर ऊपर जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या तो तुम्हारा लेवल ब्रेक कर दे, नीचे आए, ये स्वीप करे एंड देन ऊपर भाग जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं देगा, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है। तुम देख सकते हो कि कितना कंसोलिडेट हुआ है ये स्वीप करने के बाद, ठीक है। स्वीप के बाद क्विक मूव आना चाहिए, स्वीप के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर लिक्विडिटी बना एंड देन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो शायद ये लो स्वीप हो सकता है, ठीक है, ये जो लो है। तो एंड देन यहाँ से तुम बाइंग करके यहाँ से जो सेलिंग बनेगा ऐसे करके ये मूव हो सकता है, अगर ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। और अगर ये लेवल फेल हो जाए और यहाँ पे कुछ बने तुम्हारा बेयरिश, यहाँ से सेलिंग करके डायरेक्ट यहाँ तक टारगेट रख सकते हो। और फॉरेक्स में अगर यूरो का बात करूँ मैं, तो
तो अगर मैं यूरो की बात करूँ तो यूरो पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, यूरो पे मैं बेयरिश ही एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे आई नो ये कि बहुत अनरियलिस्टिक है मंथली चार्ट पे एनालिसिस। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो लो है स्वीप हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट और नीचे आए। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स, ये तुम्हारा जो ब्रेकर ब्लॉक है, या फिर यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, ये सब टैप हो। ठीक है, मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। अगर मैं शॉर्ट टर्म बताऊँ यहाँ पे, तो देखो ये लेवल तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि ये कैंडल ईजिली बता रहा है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इक्वल लॉस, इक्वल लॉस। यहाँ पर एक और लिक्विडिटी है, तो ये जो लिक्विडिटी है ये अंट होंगे। तो अगर तुम्हें कोई फुल बैक पे सेलिंग मिले, सेल कर दो, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेम ही यूज़ करूँगा, अगर मैं बताऊँ तो तुम अगर देखोगे तो ये सेम वीकली एंड 4 आवर सेम ही कैंडल पे है, प्रीवियस वीक लो। अगर मैं डेली पे जाऊँ तो ये प्रीवियस डे लो भी है। ठीक है, 4 आवर पे जाओगे, CIC बहुत ऊपर है। 1 आवर पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा एक सेटअप बना था, ये है सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स। ये तुम्हारा लास्ट, ये तुम्हारा लास्ट आप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, 2 कैंडल्स है। और यहाँ पे तुम्हारा CISD फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा CISD फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर क्या है, तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप। या फिर अगर तुम ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से बाइंग बनता, टारगेट यहाँ तक। ये मॉर्निंग पे था, ठीक है, मैंने ये नहीं देखा, मैं अभी एनालिसिस करते हुए मैं देख रहा हूँ। ये यहाँ पे कुछ तुम्हारा एंट्री बनता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, यहाँ पे SL तुम्हारे थर्ड कैंडल के नीचे, टारगेट तुम करते यहाँ तक। और या फिर यहाँ से एंट्री लेते, टारगेट थर्ड कैंडल के नीचे, SL तुम्हारे यहाँ तक। इस रोड मेंटेन करके अगर तुम 1:2 भी लोगे यहाँ से, तो ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे जाए TP जाए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेटअप पे था, ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यूरो भी सेम गोल्ड की तरह नीचे जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि नीचे इसके जाने के लिए बहुत ही लिक्विडिटी एंड लेवल्स है, तो ये ऐसे भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेवल अगर बने तो यहाँ से सेल कर दो, और अगर पुल बैक आए, ये बाइंग कैप्चर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये बाइंग अगर कैप्चर कर सकते हो तो यहाँ पे कोई लेवल देखो बाइंग का, एंड देन यहाँ से सेलिंग। ठीक है, क्योंकि मैं यूरो पे एक मैक्रो डायरेक्शन है, मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल, तो मैं बेयरिश ही जाऊँगा।